अभी हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे कि अल्कोहल का क्या होता है और कैसे हम आईयूपीएसी करते हैं। तो सबसे पहले हम अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल अगर किसी भी कंपाउंड के आगे अगर OH लग रहा हो, OH ग्रुप लग रहा हो, इसका मतलब वो अल्कोहल है। ROH इसका जनरल फार्मूला हो गया। R का मतलब मैथिल होता है, मैथिल इन द सेंस एल्किल होता है, मैथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल हेक्सिल हेप्टिल ऑक्सिल नोमेल ऐसे करके। ठीक है, अल्कोहल है। इसका अगर नाम से पहले मुझे लगाना होगा पूर्व लग्न, तो मैं लगाऊंगा प्रीफिक्स के तरह इसको हाइड्रोक्सी। नाम से पहले लगाना होगा तो हाइड्रोक्सी, और नाम के बाद अनुलग्न, नाम के बाद अगर मुझे लगाना है तो मैं लगाऊंगा ऑल। नाम के बाद ऑल लगाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3OH, इसका नाम बताना है हमको। तो कार्बन एक है, एक कार्बन के लिए हम मैथ बोलते हैं, एक कार्बन के लिए मैथ, मैथेन प्लस इस OH की वजह से ऑल, इसका नाम हो गया मैथेनॉल। ठीक है, फिर C2H5OH, इसका नाम लिखने के लिए आ जाए, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कार्बन 2 है, कार्बन हमने 2 लगा दिया, 5 कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक OH है, OH जोड़ दो, बाकी सबसे हाइड्रोजन जोड़ दिया मैंने, बाकी हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिया। अब इसका हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। कार्बन कितना है, 1 2, 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं एथ, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एथेन, एथेन, और इस OH की वजह से ऑल, तो एथेनॉल इसका फार्मूला हो गया। इसी तरह से अगला वाला हो गया C3H7OH, इसका नाम क्या होगा, तो कार्बन 3 के लिए मेथ एथ प्रोप, प्रोपेन प्लस ऑल, तो क्या हो गया प्रोपेनॉल, प्रोपेन प्लस ऑल गिव्स प्रोपेनॉल। फाइनली हमारा इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। अब थोड़ा सा हल्का सा हट के लेते हैं, एक एक दो ग्रुप लगा लेते हैं, जरा देख लो। CH3 CH2 CH2 CHOH CH3। अब ये जैसा कि बीच में OH आ गया। अब हम आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, सबसे पहला स्टेप आता है, हमको नंबरिंग करना होता है। नंबरिंग हम हमेशा उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े, इधर से 1 2 3 4 चौथे पे आ रहा है, इधर से 1 2 दूसरे पे आ रहा है, इसका मतलब नंबरिंग इधर से होगी। तो 1 2 में आपको नंबरिंग करना है, मैंने 1 2 3 4 और 5 नंबरिंग कर दिया हमने। अब देखो कार्बन कितना है, 5 कार्बन के लिए हम यूज करते पेंट, ठीक है, और दूसरे पे पेंट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए पेंटेन, और सेकंड पे OH है इसलिए पेंटेन टू ऑल, या 2 पेंटेनॉल भी बोलते हैं इसको, पेंटेन टू ऑल बोल दो या फिर 2 पेंटेनॉल बोल दो। एक और लेते हैं, जैसे कि 3 O, इधर भी OH मैंने लगा दिया, यहाँ पे भी OH लगा दिया, CH2 1 2, इस तरह से नंबरिंग हमें उधर से ही करना पड़ेगा क्योंकि उधर से OH पास पड़ रहे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 हमने नंबरिंग कर दिया। अब देखो पहले पे हमारा क्या है, ये OH है और दूसरे पे भी OH है। कार्बन 3 है, मेथ एथ प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और पहले पे भी OH है दूसरे पे भी OH है, तो फर्स्ट टू डाई ऑल, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, तो 1 2 डाई ऑल, एक हाइड्रोक्सी वाला। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी हम लिख सकते हैं, जैसे देखो दूसरे पे OH है, इसे अगर OH को मैं पहले लिखना चाहूं तो सेकंड नंबर पे 2 हाइड्रोक्सी, दूसरे OH को अगर मैं पहले लिखना चाहूं तो 2 हाइड्रोक्सी, और कार्बन कितना है 1 2 3 के लिए प्रोपेन, और पहले पे भी OH है तो प्रोपेन 1 ऑल। एक OH को मैंने बाद में लिख दिया, एक OH को मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, तो ये भी इसका नाम हो सकता है, कोई गलत नहीं करेगा। कुछ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, जैसे आप इसका नाम लिख के लाओगे, ये तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए है। ये प्रैक्टिस के लिए, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इसका प्रैक्टिस करना है 2 का। हमारा अगला टॉपिक है एल्डिहाइड। इसका जनरल फार्मूला होता है एल्डिहाइड का RCHO। RCHO, ये जो CHO ग्रुप है इसको लिखने के कुछ तरीके हैं। चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं
या फिर इसी को ही R C डबल बॉन्ड O और H ऐसे भी लिख सकते हैं, तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। या फिर इसी को ही थोड़ा सा और घुमा के लिख सकते हैं R C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। किसी भी तरीके से देखे चले, कंफ्यूज नहीं होना है। एल्डिहाइड इस तरह हम लिखते हैं। एल्डिहाइड को जनरली आप नाम से बाद में लिखो, नाम के बाद में लिखो, मींस अनुलग्न की तरह लिखो, सफिक्स की तरह। अनुलग्न एल्डिहाइड में अल यूज होता है, एल अल यूज होता है, ठीक है। और हमेशा इस वाले ग्रुप को नंबरिंग 1 देते हैं। ये ध्यान रखना कि एल्डिहाइड ग्रुप को जब भी हम नंबरिंग करते हैं नंबरिंग 1 ही देते हैं हमेशा। स्टार्ट एल्डिहाइड से करेंगे। अब स्टार्ट करते जरा एक दो नाम, जैसे माना ये है, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, CH2 CH3। ये एक तो हमारे पास कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका नोमेनक्लेचर करना है, नामकरण करना है। नामकरण करते हैं। सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन चुननी है, एक ही चेन है, लंबी चेन चुनने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। दूसरा हमें नंबरिंग करना है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि CHO को हमेशा नंबर 1 ही देते हैं, 1 2 3, मैंने नंबरिंग कर दिया, ठीक है। अब कार्बन गिन लेते कि कितने कार्बन है, क्योंकि साइड चेन कुछ है नहीं तो साइड में कुछ लिखा नहीं जाएगा। अब नंबर कार्बन गिन लेते 1 2 3, मेथ एथ प्रॉप, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, तो मैंने प्रॉप लगा दिया। क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं एन, तो प्रॉप प्लस एन तो मींस प्रोपेन हो गया, प्रोपेन हो गया। और इसके लिए CHO के लिए मैंने अभी लिखा है, क्या लगेगा, अल, क्या लगेगा, अल, तो प्रोपेन प्लस अल, इसका मतलब हो गया इसका नाम प्रोपेनल, प्रोपेनल, ठीक है। फटाफट इसका जरा नाम लिखो, मैं एक दो स्ट्रक्चर बना रहा हूं, फिर मैं इसको कराता हूं। आप इसकी कोशिश करो नाम लिखने का। ट्राई करो इसका नाम लिखने का, नहीं तो मैं तो कराऊंगा ही। बातें नहीं, नाम लिखते हैं इसका। देखो कार्बन कितना है, 1 2, 2 कार्बन के लिए मेथ एथ, एथ यूज होगा। एथ सिंगल बॉन्ड इसमें भी होगा, जब आप इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाओगे तो सिंगल बॉन्ड होगा, इसलिए एथेन, और इसके वजह से अल, तो एथेनल, इसका नाम हो गया एथेनल। एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मेथेन होता है, एक कार्बन के लिए मेथेन, और इस CHO की वजह से अल, तो मेथेनल, इसका एथेनल, इसका मेथेनल। अब देखो यहाँ पे नंबरिंग करना पड़ेगा हमको, 1 2 3 4, ये हमने नंबरिंग किया है 1 2 3 और 4। अब हमको इसका नाम लिखना है, तो मैंने रूल में बताया है कि सबसे पहले साइड चेनों को लिख लेते हैं, फालतू की चीजें जुड़ी हुई हैं इनको लिख लेंगे हम। तो सेकंड नंबर पे हमारा OH है, इसीलिए 2 हाइड्रोक्सी है। मैंने बोला था कि जब OH को मैं नाम से पहले लिखूंगा तो मैं लिखूंगा हाइड्रोक्सी, नाम से पहले लिखूंगा इसलिए हाइड्रोक्सी लिखूंगा, और इसको तो नाम के बाद में ही लिखना है इसीलिए इसको बाद में ही लिखेंगे। दूसरे नंबर पे हमारा OH है, इसीलिए 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, और हमारे पास कितने हाइड्रोक्सी, और 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, क्या यूज होगा, ब्यूट, तो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, और ये पहले नंबर पे CHO है, तो ब्यूटेन 1 अल, या ब्यूटेनल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्यूटेन 1 अल या फिर ब्यूटेनल ये भी लिख सकते हो। अगला वाला देखते हैं, नेमिंग करेंगे। देखो ये CHO ही है, मैंने बोला ना चाहे ऐसे दे दे चाहे ऐसे दे दे, घबराना नहीं है, ये भी CHO ही है। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5, इसमें कोई साइड चेन है ही नहीं, साइड चेन नहीं, साइड चेन लिखना ही नहीं है, सीधा कार्बन 5 है, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, और इस CHO की वजह से अल, तो नाम हो गया पेंटेनल, नाम हो गया पेंटेनल। इसमें नंबरिंग करेंगे, इसको हमेशा नंबर 1 देंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे साइड चेन है, मतलब फालतू की चीजें जुड़ी हुई हैं, एक OH ये जुड़ा हुआ है, सेकंड वाला OH ये जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हमको ये निपटाना पड़ेगा। इसे निपटाने के लिए दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे OH है, एक तो दूसरे नंबर पे है और एक तीसरे नंबर पे OH है, इसलिए 2 3, 2 OH है इसीलिए डाई, 2 OH है इसीलिए डाई, तो 2 3 डाई। और जब OH को नाम से पहले लिखते हैं बच्चों तो हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं हाइड्रोक्सी, तो 2 3 डाई हाइड्रोक्सी,
2,3 डाई हाइड्रोक्सी, और कार्बन में 5 कार्बन के लिए पेंटेन, 5 कार्बन के लिए पेंटेन और इस CH की वजह से अल, तो पेंटेनल या पेंटेन 1 अल भी हो सकता है। ये हमारा IUPAC था एल्डिहाइड का। तो इसी प्रकार से एल्डिहाइड का हम IUPAC करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा अगला ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं हिंदी में, या कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जनरल फार्मूला होता है RCOOH, ठीक है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को 2-3 तरीके से लिख सकते हैं, चाहे ऐसा दे रखा हो, चाहे ऐसा दे रखा हो तो भी कंफ्यूज नहीं होना, या ऐसे दे रखा हो तो भी कंफ्यूज नहीं होना। सबका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी COH, RCOH इसका जनरल फार्मूला है। नाम से अच्छा, इसको भी हमेशा नंबर 1 ही देते हैं, इसको भी हमेशा नंबर 1, एल्डिहाइड को भी नंबर 1 देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी नंबर 1 देते हैं। इसको अगर नाम से पहले लिखना है, मींस पूर्वलग्न की तरह लिखना है बच्चों, जैसे नाम से पहले लिखेंगे हम कार्बोक्सी। जनरली ये नाम के बाद ही लिखा जाता है, क्योंकि जो नंबर 1 जिसको दिया जाता है ना, वो नाम के बाद ही लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन बाय चांस कभी कभी दो सेम, जैसे मान लिया कि इसी में COH ग्रुप भी आ जाएगा और CHO ग्रुप भी आ जाएगा, दोनों को नंबर 1 देना पड़ेगा। इस नंबर 1 फिर हम उस कंडीशन पे इसको दे दें नंबर 1, ठीक है। उसके लिए मैं एक सीक्वेंस लिखवाऊंगा, तो इस कंडीशन पे मुझे इसको नाम से पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो नाम से पहले लिखेंगे तो कार्बोक्सी। कभी कभी दो सेम जैसे ग्रुप आ जाते हैं तो नाम से इसको पहले लिखना पड़ेगा। तो कार्बोक्सी और अनुलग्न नाम के बाद में हम इसको यूज करते हैं तो ओइक एसिड बोलते हैं, ओइक एसिड। अब हम एक एक एग्जांपल लेते हैं। पहले मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं, फिर तुमको करना है। CH3 CH2 COOH। अगर इसका नाम लिखना होगा तो नाम कैसे लिखेंगे बच्चों? तो मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन प्लस इसके वजह से ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो इसका फाइनली नाम हो जाएगा बच्चों प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ये हमारा इसका फाइनली नाम है। अब मैं एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, उसका आप नाम लिखोगे CH3 CH2 CH2 COOH। मैं ब्रांच भी लगा दूंगा तो आप हाइड्रोक्सी वगैरह लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। CH3 COOH HCOOH CH3 CHOH CH2 COOH और OH और CH3 और CH3 CH2 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 और COOH। पहले इसका आप नाम लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन कर दो कि क्या होगा इसका नाम। कर दो तो बोला मत करो। देखो नाम लिखते हैं इनका, कार्बन गिनते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन और इसके लिए ओइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड। इसका सिंपल नाम हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ मेथ एथ, 2 कार्बन के लिए एथेन और इसके लिए ओइक एसिड, तो एथेनोइक एसिड इसका नाम हो गया। 1 कार्बन के लिए मेथेन और ओइक एसिड, तो मेथेनोइक एसिड इसका नाम हो गया। अब इस नंबरिंग, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच दिख रहा है तो मुझे नंबरिंग देना पड़ेगा। नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4। तीसरे पे OH है, तीसरे पे OH की वजह से हमको इसको हाइड्रोक्सी बोलना पड़ेगा। तीसरे पे OH है इसलिए 3 हाइड्रोक्सी और कार्बन हमारे पास 4 हैं, 4 के लिए ब्यूटेन प्लस इसके लिए ओइक एसिड, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। 1 इसलिए लगाया मैंने क्योंकि ये साइड में चेन भी है, एक 3 नंबर हमने डाल दिया है, इसीलिए ब्यूटेनोइक एसिड में मैंने 1 लगा दिया। तुम चाहो तो नहीं लगाओगे, कोई काटने वाला नहीं है। आगे देखते हैं, इधर भी मुझे नंबरिंग देना पड़ेगा, तो नंबरिंग इसको हमेशा 1 देते हैं, 1 2 3 1 2 3। अब सेकंड नंबर पे ब्रांच है, एक तो ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है। सबसे पहले हमको इसका नाम लिखना पड़ेगा। 2 OH है और इसे नाम से पहले लिखना है, इसलिए हाइड्रोक्सी लिखा जाएगा। सेकंड पे ये है तो 2 2
2 के लिए डाई, दूसरे पे ही तो है दोनों, इसलिए 2 2, 2 है इसलिए डाई। और क्या OH, OH के लिए हाइड्रोक्सी, OH के लिए हाइड्रोक्सी। और मेथ एथ प्रोप, प्रोपेन 1 ओइक एसिड या फिर प्रोपेनोइक एसिड भी, ठीक है। इसका नाम लिखते हैं बच्चों। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, पेंटेन और नोइक एसिड। तो पेंटेनोइक एसिड ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर था, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो पंखा चलो। अभी कुछ ऐसे चीजों को लेते हैं जिसको हमें नाम से पहले ही जनरली लिखना होगा, जैसे हैलोजन ग्रुप, हैलोजन समूह, हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप को बच्चों हम सिंगल बॉन्ड X से डिनोट करते हैं। अब ये जो X होता है, ठीक है, इसके जगह तुम्हारा X इक्वल टू क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है और क्लोरीन भी हो सकता है, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ठीक है। नाम से पहले ही यूज करते हैं जनरली, पूर्व लग्न की तरह यूज करते हैं। पूर्व लग्न मींस प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं बच्चों में इसको। अगर आयोडीन रहेगा, आय रहेगा, तो हमें नाम से पहले आयोडो लगाना पड़ेगा। अगर ब्रोमीन रहेगा तो नाम से पहले ब्रोमो लगाना पड़ेगा। अगर क्लोरीन रहेगा तो नाम से पहले हमें क्लोरो लगाना पड़ेगा। और अगर F रहेगा तो नाम से पहले हमको फ्लोरो लगाना पड़ेगा। ये तरीका है, ठीक है। एक और बोलता हूं, ये हैलोजन समूह था। एक हमारा नाइट्रो समूह है, नाइट्रो समूह, नाइट्रो समूह, नाइट्रो ग्रुप, सिंगल बॉन्ड NO2, सिंगल बॉन्ड NO2। इसको भी हम नाम से पहले ही जनरली लगाते हैं, ठीक है। पूर्व लगने की तरह लगाएंगे। नाम से पहले अगर हमें इसे लगाना होगा बच्चों, तो हम इसे बोल देते हैं नाइट्रो ही बोलते हैं, नाइट्रो बोलते हैं, नाइट्रो। अब इस पे IUPAC नाम करके देखते हैं। जैसे देखो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, एक ये हमारा स्ट्रक्चर है। यहां मैंने ब्रोमीन लिख दिया और मैंने इस तरह से बॉन्ड पूरा कर दिया। अब देखो सबसे पहले हम इसका नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग सबसे, इसमें 2-3 चेन है कार्बन का। पहला स्टेप होगा हमें कार्बन चेन चूज करना। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चुनेंगे। 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। 1 2 3 4 5, ये भी 5 है ना। तो 2 5, 1 2 3 4 5, सारे 5-5 वाले हैं। तो मैं क्यों ना सीधा वाला चुन लूं, इजी होगा हमें नाम देने में, इसलिए मैंने ये वाला कार्बन चेन चुन लिया। अब नंबरिंग हम उधर से देंगे, इधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा, तो नंबरिंग हमको इधर से देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से Br मेजर फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए नंबरिंग हमको इधर से देना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, मैंने नंबरिंग दे दिया। नंबरिंग देने के बाद हमको ब्रांच में जो भी चीजें होती है उसको लिखना पड़ता है। ब्रांच में हमारा एक तो ये है, फालतू की चीजें जुड़ी हुई, एक ये है और एक ये है। ये 3 चीज फालतू का चीज है जो कि ब्रांच साइड में जुड़ा हुआ साइड चेन है। सबसे पहले हमको इसका नाम लिखना पड़ेगा। दूसरे पे ब्रोमीन है, मैंने बोला ब्रोमीन को जब नाम से पहले लिखेंगे तो हमको ब्रोमो लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसे बोलूंगा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। और चौथे नंबर पे CH3 है। मैंने बताया था कि CH3 को हम मैथिल बोलते हैं, क्योंकि CH4 को मैथिन, तो CH4 में से जब हम एक H को हटा देते हैं तो मैथिल बन जाता है। देखो यहाँ पे मैंने बोला था CH4 में से एक H को हटाएंगे तो सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। ये मैथेन है तो ये मैथिल बन जाएगा, मैथिल। मैथेन से मैथिल, एथेन से एथिल, प्रोपेन से प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टेन, नोनिल, डेकिल। तो चौथे पे तुम्हारा क्या है, मैथिल है। और तीसरे पे एथिल है, C2H5 एथिल होता है। तो 3 एथिल, 3 एथिल, 3 एथिल, चौथे पे मैथिल है, 4 मैथिल और कार्बन 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंटेन। और कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, इसलिए सीधा हम बोल देंगे पेंटेन। ये इसका नाम हो गया IUPAC नाम। मैं एक बार और बताता हूँ, एक कोई दूसरा स्ट्रक्चर लेके बता देते हैं। माना यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे CH3 है। अगर हमें ये नाम लिखना होगा तो बच्चों कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से समझना चीजों को। सबसे पहले हमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन चुनिए, तो लॉन्गेस्ट चेन हमको दिख रहा है, ये लंबी वाली चेन है। सेकंड नंबर पे हमको नंबरिंग करना होता है, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे क्योंकि Br इधर से पास में आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6। फिर मैंने रूल बताया था कि ब्रांच में जो भी चीजें होती हैं उसको निपटा देते हैं, ठीक है। निपटाओ, इसको निपटाना होगा, इसको निपटाना होगा, इसको निपटाना होगा, क्योंकि ये ब्रांच में है, ठीक है।
अब देखो तीसरे नंबर पे ब्रोमीन है, इसलिए 3 ब्रोमो, और चौथे नंबर पे तुम्हारा क्लोरीन है और मैथिल है ना, तो 4 क्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो लिखते हैं, ये लिखा हुआ है ना, और चौथे नंबर पे मैथिल है, चलिए 4 मैथिल और कार्बन हमारा 6 है, 6 कार्बन के लिए हेक्स और सिंगल बॉन्ड के लिए इन, तो हो जाएगा हेक्सेन। तो ये हमारा हेलोजन ग्रुप था। यहाँ पे नाइट्रो का, सपोज कि यहाँ पे नाइट्रो रहता तो ये हम लगा देते नाइट्रो करके, ठीक है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट रखें। अगला हमारा ग्रुप है ईथर। देखो ईथर का जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों R डैश मान लो, R हमारा एल्किल ग्रुप है, ROR इसका जनरल फॉर्मूला होता है, मतलब एक तरफ भी R रहेगा, R मतलब एल्किल ग्रुप, दूसरी तरफ भी एल्किल रहेगा। एक को मैंने R लिखा है, दूसरे को R डैश लिखा है। दो तरीके का नाम होता है, ठीक है। एक तो इसको हम साधारण नाम लिख सकते हैं, जनरल नेम बोलते हैं, और एक IUPAC तरीके से। पहले मैं थोड़ा सा साधारण के बारे में बता देता हूँ, फिर IUPAC के बारे में बता देता हूँ। आसान है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं साधारण नाम जनरल नेम बोल के चलूं तो इसका नाम होता है तो साधारण में डाई एल्किल ईथर, डाई एल्किल ईथर, ये इसका साधारण नाम है, डाई एल्किल ईथर। देखो इधर भी एल्किल है, R है, इधर भी R है, इसीलिए दो एल्किल है, इसीलिए डाई एल्किल, एल्किल मतलब ये एल्किल और ये एल्किल ईथर है ना। जैसे मान लीजिए इधर मैथिल है तो डाई मैथिल ईथर, एथिल एथिल है तो डाई एथिल ईथर, इधर मैथिल है इधर एथिल है तो मैथिल एथिल ईथर, ये एथिल मैथिल ईथर है ना। इसके अकॉर्डिंग हम नाम लिखेंगे इसका। ये इसका साधारण नाम है, एक मैं एग्जांपल लेके चलूंगा। इसका साधारण नाम ये हो गया, और IUPAC नाम में होता है इसका, IUPAC नेम अगर मैं बात करूं, एल्कोक्सी एल्केन, इसका नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। IUPAC में इसका नाम है एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। मैं बताता हूं कैसे, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आसान सा पहले एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा टफ लेंगे। CH3OCH3 बोलेगा इसका IUPAC नाम लिखो और साधारण नाम लिखो। तो सबसे पहले साधारण नाम लिखते हैं बच्चों। ये भी मैथिल है, CH3 मैथिल होता है, और ये भी मैथिल है, दो मैथिल हो गया, इसीलिए डाई, दो के लिए डाई, और CH3 के लिए मैथिल, और इस O के कारण ईथर, तो डाई मैथिल ईथर, इसका काम खत्म हो गया। लेकिन अब जब IUPAC आएगा तो थोड़ा सा चेंज होगा। IUPAC में देखो क्या होगा, IUPAC में ऑक्सीजन से लगा हुआ जो चीज होता है इसको एल्कोक्सी में ले लेते हैं, और ऑक्सीजन से हट के दूसरा साइड जो होता है वो एल्केन में आ जाता है, वो एल्केन में आ जाता है। जरा देखो कार्बन एक है, मेथ एक के लिए क्या आता है मैथ, और ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सी, तो क्या हो गया मैथॉक्सी, ये जो था एल्कोक्सी। कार्बन एक है इसलिए मैथ ऑक्सी मैथॉक्सी, और ये मैथेन, एक कार्बन इसलिए एल्केन आते हैं मतलब मैथेन आ जाएगा, तो मैथॉक्सी मैथेन। एक और मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, जैसे कि CH3OC2H5, जैसे इसका हमें IUPAC नेम लिखना है, IUPAC नेम। तो बच्चों देखो ये वाला है हमारा, इसको मैं वही बोलूंगा मैथेन, मैथ प्लस ऑक्सी, तो मैथॉक्सी, और इधर एथेन, मैथॉक्सी एथेन। इसके कारण से हमें हमारा नाम हो गया मैथॉक्सी, और इसके वजह से एथेन, मैथॉक्सी एथेन। लेकिन अगर यहीं पे सिंपल नाम लिखने के लिए बोल दे तो सिंपल नाम बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा एथिल हो गया और ये वाला मैथिल हो गया, तो एथिल मैथिल ईथर, एथिल मैथिल ईथर, ये इसका साधारण नाम हो गया। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम, जैसे कि हमारा C2H5O, बच्चों जहां पे बॉन्ड नहीं है अंडरस्टूड होता है कि बॉन्ड बीच में रहता है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना होता है। अब देखो इसका अगर साधारण नाम बोलूंगा मैं, इधर भी एथिल इधर भी एथिल, दोनों तरफ एथिल है साधारण नाम में, दो एथिल इसलिए डाई एथिल, नाम क्या हो गया इसका डाई एथिल, इसका डाई एथिल और फिर ईथर, डाई एथिल और ईथर, ऑक्सीजन की वजह से ईथर। लेकिन अगर मैं बात करूंगा कि इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो देखो इसको मुझे एक साथ लेके चलना पड़ेगा। नाम क्या होगा, मैथ एथ प्लस एथेन प्लस ऑक्सी, तो एथॉक्सी, एथ प्लस ऑक्सी तो एथॉक्सी, IUPAC में एथॉक्सी और मैथ एथेन,
एथॉक्सी एथिल। तो ये ईथर का नामकरण करने का तरीका होता है। साधारण नाम होता है डाई एल्किल ईथर, एल्किल का इन द सेंस आर का लिखेंगे, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल जो भी हो। और यहाँ पे एल्कोक्सी, ऑक्सीजन के साथ लगा उधर वाला जो चीज होता है उसको एल्कोक्सी बोलते हैं, इधर वाले को हम एल्केन बोलते हैं। तो एल्कोक्सी एल्केन, ये हमारा एग्जांपल था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कीटोन। कीटोन, देखो कीटोन को नाम से पहले तुम मत लगाओ, हालांकि लगता है कीटो लग जाता है, लेकिन तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा पूर्व लग्न लगाओगे, नाम के बाद में लगाएंगे हम पूर्व लग्न, सॉरी पूर्व लग्न मतलब नाम से पहले होता है। अनुलग्न लगाएंगे, सफिक्स लगाएंगे हम बच्चों। सफिक्स नाम के बाद में हमारा लगता है ओ एन ई, ऑन, तो वन होता है लेकिन आप ऑन बोलो, है ना। कीटोन के नाम के बाद में लगेगा ऑन। अगर कभी कभी नाम से पहले लगाने की जरूरत पड़ गई तो आप इसको कीटो लिखते हैं, कीटो लिखते हैं। अब मैं जरा एग्जांपल बताता हूँ कि क्या होगा, एक दो एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये है CH3 बोलेगा इसका IUPAC नेमिंग करके दो, ठीक है। तो कैसे हम नेमिंग करेंगे बच्चों, हम नंबरिंग देंगे। तो नंबरिंग इधर से भी दूंगा तो भी 2 होगा, इधर से भी दूंगा तो भी दूसरे नंबर पे आएगा। तो तुम्हारी मर्जी, तुम किधर से भी नंबरिंग दे दो। 1 2 3 मैंने नंबरिंग दे दिया। अब 3 कार्बन है तो मैथ एथ प्रॉप, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, प्रॉप सिंगल बॉन्ड इसलिए एम, ये वाला डबल बॉन्ड नहीं गिनते हैं। कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है वो देखते हैं, है ना। और दूसरे पे डबल बॉन्ड ओ है तो 2 ऑन, तो प्रोपेन 2 ऑन या प्रॉप 2 ऑन भी बोल सकते हो, या इसका दूसरा नाम है बच्चों 2 प्रोपेनॉन, 2 प्रोपेनॉन, एक ही बात है। एक और एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे कि CH3 CH2 CO CH3, जैसे ये है। नंबरिंग देना पड़ेगा हमको 1 2 3 4, इधर से तीसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 दूसरे पे आ रहा है। तो हमारा ये बनता है कि इधर से हम नंबरिंग दें। नंबरिंग दे दिया हमने 1 2 3 4, नंबरिंग दे दिया। कार्बन हमारे पास कितना है बच्चों 4 के लिए ब्यूट, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, और सेकंड पे ऑन है तो ब्यूट 2 ऑन, ब्यूट 2 ऑन, ये हमारा इसका IUPAC नाम हो गया। एक और लिखते हैं बच्चों, थोड़ा सा हैवी स्ट्रक्चर लेते हैं। जैसे ये हो गया हमारा है CH3 CH2 H2 और H3, ये हो गया। अब इसका IUPAC नेम लिखने के लिए बोलेगा तो देखो 1 2 3 और 1 2 3, मतलब इधर से तीसरे पे OH आ रहा है, इधर से तीसरे पे कीटोन आ रहे हैं। लेकिन जब देखेंगे बच्चों वरीयता का क्रम, सीक्वेंस देखेंगे कि किसको प्रायोरिटी में लिखी जाती है, प्रायोरिटी सीरीज जब देखेंगे हम तो कीटोन पहले आता है, अल्कोहल बाद में आता है। उसमें कीटोन को पहले वो प्रायोरिटी दी जाती है। तो 1 2 3 4 5 6, इसलिए मैंने नंबरिंग इधर से कर दिया। अब मैंने बोला था कि फालतू की जो चेन होते हैं, ब्रांच होता है, उस ब्रांच का नाम हमको पहले लिखना चाहिए। ये फालतू का ब्रांच है, ये तो उसका ग्रुप ही है, लेकिन ये जो दिख रहा है वो है कि ब्रांच फालतू की चीजें हैं, इसका नाम हमें पहले लिखना पड़ेगा बच्चों। अब मैंने तुम्हें बताया था चौथे नंबर पे OH है, और OH को जब भी हम नाम से पहले लिखते हैं तो हाइड्रोक्सी लिखते हैं, तो 4 हाइड्रोक्सी, चौथे नंबर के लिए 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। और देखो बच्चों क्या है, ये पूरा हमारा कार्बन 6 है तो 6 कार्बन के हेक्स आएगा वर्ड, तो हेक्स, और तीसरे नंबर पे ऑन, तीसरे पे कीटोन है तो हेक्स 3 ऑन, तो ये हमारा हो गया 4 हाइड्रोक्सी हेक्स 3 ऑन। अच्छा, इसका मैं साधारण नाम बोलूं कि साधारण नाम क्या होगा बच्चों, तो साधारण नाम इसका तुम्हारा, जैसे कि साधारण नाम कीटोन ही होता है, याद करना पड़ेगा तुमको। एसीटोन हो गया, ये तुम्हारा एसीटोन हो गया, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन, इस तरह से साधारण नाम इसका ज्यादा मतलब जरूरी नहीं है। मेथेनॉन, एथेनॉन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, ये सब। मेथेनॉन होता भी नहीं, एथेनॉन भी नहीं होगा। एसीटोन से शुरू होता है, 3 कार्बन से ही शुरू होता है। क्यों? क्योंकि देखो ये स्ट्रक्चर यहीं से शुरू होता है, इससे पहले कम कार्बन में काम नहीं चलेगा। जरा मैं बताता हूं तुमको, हमारे पास ये बॉन्ड है इस तरह से, अगर मैं यहाँ पे HH लगा देता हूँ, इसका मतलब ये फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, इसका मतलब ये फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। अगर मैं यहाँ पे CH3 और H लगा देता हूँ तो भी फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। कहने का मतलब ये है कि 3 कार्बन होना मैंडेटरी है तभी कीटोन होगा, 3 कार्बन से कम में कीटोन नहीं होगा, वो एल्डिहाइड बन जाएगा। मैंने तुम्हें एक एग्जांपल करके दिखा दी कि अगर मैं यहाँ दोनों जगह H लगा देता हूँ तो ये दोनों एल्डिहाइड बन गए, यहाँ पे भी H लगा दो, यहाँ पे भी H लगा दो, तो एल्डिहाइड बन गया, HCHO, एल्डिहाइड बन गया। ये है कि एसीटोन में हमेशा एक कार्बन के साथ में 2 कार्बन हमेशा ही जुड़ा रहेगा। हर एक स्ट्रक्चर में तुम देख लो एक कार्बन के साथ में 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन के साथ में 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन के साथ में 2 कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा स्क्रीनशॉट। हमारा अगला टॉपिक है एस्टर। एस्टर, एस्टर का बच्चों IUPAC नाम होता है
आईयूपीएसी नेम होता है एल्किल एल्किल एल्केनोइड एल्किल जो CH3 फालतू अच्छा जनरल फार्मूला भी तुम्हें पता होना चाहिए। एल्किल का फार्मूला जैसे ईथर का होता है ROR होता है, लेकिन एस्टर का होता है RCOOR बस, ये होता है RCOOR। चाहे तो ऐसे लेके चलेगा या इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करो R इस तरह से, ये एस्टर का फार्मूला है, ठीक है। एल्किल एल्केनोइड बोलेंगे, एल्किल किसको बोलेंगे थोड़ा दिख रहा होगा तुमको, ये वाला एल्किल हो जाएगा और बाकी ये पूरा का एल्केनोइड आ जाएगा। एल्केनोइड किस हिसाब से बनाएंगे तो यहाँ पे जो होगा उसके अनुसार, अगर यहाँ पे CH3 होगा तो मेथेनोइड, C2H5 होगा एथेनोइड, नाम से बाद में OH लगता है, OH, ठीक है कि नहीं है। आईयूपीएसी नेम करते हैं एक तो आसान सा पहले, जैसे देखो CH3 COO CH3 बोलेगा इसका आईयूपीएसी नाम करो, CH3 COO CH3 ये आईयूपीएसी नेम करो। तो देखो बच्चा नाम क्या हो जाएगा, इसको हमको एल्किल में लिखना पड़ेगा, इसको एल्किल में लिखना पड़ेगा। तो CH3 को हम मैथिल बोलते हैं, इसलिए मैथिल, मैंने पहले लिख दिया मैथिल। एक पार्ट खत्म हो गया। दूसरा मैथ एथ, दो है मैथ एथ, एथ के लिए एथेन प्लस OH, एथेन और इसके लिए OH, जिसके लिए ईथर के लिए क्या आता है ऑक्सी, है ना, एल्कोक्सी, एल्केन प्लस ऑक्सी। इसी तरह से यहाँ पे एल्केन OH, एल्केनोइड हो गया। ईथर में क्या होता था, मैं दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। ईथर का फार्मूला ROR था, ईथर का फार्मूला R था। यहाँ पे क्या होता था एल्केन प्लस ऑक्सी, है ना, और प्लस का जो भी हो ईथर हो जाता था, है ना, एल्कोक्सी एल्केन सॉरी एल्केन प्लस ऑक्सी, ये वर्ड यूज होता था। और ईथर एस्टर के लिए बात करूं तो RCOR, यहाँ पे क्या हो जाएगा एल्केन प्लस तुम्हारे मैंने क्या नाम लिखा है एल्केनोइड, हाँ एल्केन प्लस OH, एल्केनोइड। देखो इसके लिए हमने CH3 यूज कर लिया और यहाँ पे मेथ एथेनोइड, तो क्या हो जाएगा इसका मैथिल एथेन प्लस OH, तो एथेनोइड, ये इसका सिंपल सा नाम हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ CH3 CH2 COO CH2 CH3, बोलेगा इसका आईयूपीएसी नेम लिखो, तो C डबल बॉन्ड COOR, इसका मतलब एस्टर ग्रुप है ना। चलो अब देखो मेरी बात सुनो, ये हमारा क्या, इसको हमें नाम से पहले लिखना पड़ेगा, ईथर में इसको नाम से पहले लिखना पड़ता था, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे C2H5 है और C2H5 को हम एथिल बोलते हैं, एथिल, तो ये हो गया एथिल और मेथ एथ प्रो, तो प्रोपेनोइड, प्रोपेन प्लस OH, प्रोपेनोइड, तो एथिल प्रोपेनोइड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। CH3 CH2 COO CH2 इसका आईयूपीएसी नेम हमें लिखना है। तो देखो मेथ एथ प्रो, ये प्रोपिल होगा, ये प्रोपिल, इसको हमको एल्किल के फॉर्म में लिखना है, तो ये प्रोपिल, ये मैंने लिख दिया प्रोपिल, और देखो मेथ एथ प्रो, प्रोपेन प्लस OH, O के लिए OH, तो प्रोपिल प्रोपेनोइड, प्रोपेन प्लस OH इन द सेंस प्रोपेनोइड, तो ये हमारा एस्टर का आईयूपीएसी नेम है। अम्ल एमाइड, हमारा अगला टॉपिक है बच्चों अम्ल एमाइड, एसिड एमाइड। बच्चों फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है RCONH2, जैसे वहां COOR था, यहाँ पे RCONH2। अगर RCONH2 इसका मतलब अम्ल एमाइड है ना। इसको आईयूपीएसी हम क्या लिखते हैं, इसको आईयूपीएसी लिखते हैं बच्चों, आईयूपीएसी में हम नाम लिखते हैं एल्केन। देखो एल्केन में नाम के आगे ई भी आता है एल्केन, लेकिन जब हम किसी चीज को जोड़ते हैं ना तो ई हट जाता है, एल्केन प्लस अमाइड, तो क्या हो जाएगा एल्केनामाइड, इसका नाम होगा एल्केनामाइड, एल्केनामाइड हमारा इसका नाम होगा। एल्केन की जगह मेथेनामाइड, एथेनामाइड, प्रोपेनामाइड, ब्यूटेनामाइड, पेंटेनामाइड, हेक्सेनामाइड, इस तरह से नाम होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ CH3CONH2, अगर तुम पहले मैं कुछ चलो देखो इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, तो देखो मेथ एथ, दो कार्बन में से एथ, तो एथेन प्लस अमाइड, इसके लिए अमाइड,
तो एथेनामाइड हो गया, एथेनामाइड। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CONH2, तो मेथ एथ प्रोप, प्रोपेनामाइड, प्रोपेन प्लस अमाइड, तो प्रोपेनामाइड। एक और एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 CONH2, जैसे यहाँ पे, जैसे ये है हाइड्रोजन से हमने पूरा कर दिया, CH2 CH 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 CH2, अब मैंने पूरा कर दिया। एक चीज और, CONH2 को भी हमेशा नंबरिंग 1 ही देते हैं, पहले ही नंबर दिया जाता है, तो हमने इसको नंबर 1 दे दिया, क्योंकि हमें यहाँ चेन से मतलब नहीं है, इसको नंबर 1 देंगे। 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले ब्रांच में जो भी चीज जुड़ा हुआ है हमें उसको निपटाना है। देखो OH जुड़ा हुआ है, ये OH जुड़ा हुआ है, 2 OH जुड़ा हुआ है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो पहले ब्रोमीन का नाम लिख दो, B पहले आता है इसीलिए, तो छठे नंबर पे ब्रोमीन है तो 6 ब्रोमो, छठे पे ब्रोमीन इसलिए 6 ब्रोमो, पांचवें पे क्लोरीन है, B के बाद C आता है इसलिए 5 क्लोरो, 6 ब्रोमो 5 क्लोरो। फिर देखो तीसरे पे चौथे पे OH है, OH को नाम से पहले लिखेंगे तो हाइड्रोक्सी, तो 3 4 और 2 के लिए डाई, 3 4 2 के लिए डाई, तो 3 4 2 के लिए डाई, फिर OH के लिए हाइड्रोक्सी, 3 4 डाई हाइड्रोक्सी, और कार्बन कितना है बच्चों, तो 6 के लिए हेक्सेन, और इसके लिए CONH के लिए अमाइड, तो हेक्सेन अमाइड, तो हेक्सेन अमाइड, हेक्सेनामाइड। आसान सा कि नहीं था? एसिड अमाइड, ठीक है, इसका रिलेशन चलो।